बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न, और इस प्रश्न को आज छोड़ गए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता श्री राजीव प्रताप रूढ़ी। वो आज विजन बिहार एजेंडा 2025 को लेकर विभा 2025 द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचे थे। जी हाँ, पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी के ऑडिटोरियम में उन्होंने ये बातें कही। आइए जानते हैं विस्तार से सारी बातें। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज केंद्रीय मंत्री राजीव प्रसाद रूढ़ी मोतिहारी पहुंचे थे और उन्होंने खचाखच भरे ऑडिटोरियम में लोगों के समक्ष प्रश्न किया। उन्होंने ये कहा कि वो नए बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने लोगों के सामने प्रश्न रखा और ये कहा कि आने वाले समय में वो अपने नेताओं से, अपने सांसद, अपने जो विधायक हैं, जो राजनीति में हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर पूछें। और उन सवालों में क्या क्या था ये देखें। रूढ़ी का कहना था कि अगर बिहार को लोग पिछड़ा मानते हैं तो मैं भी पिछड़ा हूँ। साथ में उन्होंने कहा कि बिहार प्रारंभ से ही, शुरू से ही शीर्ष पर रहा है, बावजूद इसके बिहार पिछड़ा क्यों है। साथ में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों है। बिहार में विदेशी निवेश क्यों नहीं आते हैं। और ये सारा आयोजन पूरे हाईटेक तरीके से किया गया था, जिसमें ऑडियो विजुअल दिखाया गया। जो बातें रूढ़ी जी ने कहीं, उन बातों को प्रमाणित करने के लिए वीडियो भी दिखाया गया। बिहार के जो लोग हैं, जो बाहर हैं, जो मज़दूरों की फैक्ट्री बना दी गई है बिहार, जो उन्होंने कहा, इसको लेकर कई वीडियो दिखाए गए जो ये पुष्ट करता है कि बिहार के लोग बाहर किस दशा में, किस स्थिति में हैं। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राजीव प्रसाद रूढ़ी ने कहा कि केवल चंपारण ही नहीं, पूरा बिहार पिछड़ा हुआ है, जबकि कई संभावनाएं उपलब्ध हैं। प्रारंभ से शीर्ष तक बिहारी नज़र आते हैं। कहीं कम पढ़े लिखे श्रमिक हैं तो कहीं इंजीनियर हैं, कहीं कामगार हैं, छोटे कामगार हैं, कहीं टीम लीडर हैं। कहने का मतलब कि बिहारी कहीं ना कहीं हर जगह पर, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सब जगह नज़र आते हैं। लेकिन बावजूद ये सारे हुनर, ये सारे जो योग्यताएं हैं, वो बिहार के बाहर दिखाई देता है, बिहार में दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों? मंच से रूढ़ी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही बिहार ने लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया। ऐसे में देश दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला बिहार आज पिछड़ा क्यों है? उसके पीछे क्या कारण है? अगर बिहारी आगे हैं तो बिहार पिछड़ा क्यों है? सुनिए क्या कहते हैं। प्रस्तुतिकरण बिल्कुल नया है, और मैं दावा भी करना चाहूंगा कि शायद अपने राजनीतिक जीवन में ये जो IIM, IIT, जो बड़े बड़े संस्थाओं में जो पढ़ाई की जाती है, लेकिन राजनेता कभी अपने लोगों के बीच में, और विशेष करके महिलाओं से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया शांत, राजनेता कभी इस प्रकार का संबोधन करे, ये शायद हमारे मस्तिष्क में नहीं आता। लेकिन मैंने एक प्रयास शुरू किया है, और ये प्रयास भिन्न इसलिए है कि अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में मुझे लगा कि एक बार बिहार की जनता से कुछ ऐसी बात की जाए जो मंच विभाग का है। ये सब लोगों ने मुझे जिला जिला निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, और दुनिया के उस ख्याति को मैं यहां लेके आया हूं कि आखिर जो बिहारी बिहार से बाहर, जो बिहार देश चलाता है, जो दुनिया चलाता है, बिहार आगे है तो बिहार पीछे, देश आगे बढ़
रहा है, इसको कोई रोक नहीं, इसमें कोई दूसरा विषय नहीं आ सकता। लेकिन बिहार के बारे में ऐसा क्या है और बिहार के बारे में लोग कैसा सोचते हैं, ये पहला वीडियो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि आप बिहारी हैं। पता नहीं किस किस समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तो क्षत्रिय समाज से हूँ, कुछ कुशवाहा समाज से भी होंगे, कुछ दलित समाज में होंगे, लेकिन दुनिया के लिए आप बिहारी हैं। तो बिहार के बारे में पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि दिल्ली शहर में एक पत्रकार ने इंटरव्यू किया, और आप कौन हैं, ये राज्य कौन है, ये आपकी पहचान क्या है, जरा इस बच्चे। बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोग जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह में फॉर एम्प्लॉयमेंट रीजंस, वहाँ का लेबर इश्यूज, वहाँ पे खेती की जमीनें होते हुए भी वहाँ पे कृषि का लेवल कम है। When you talk about Bihar, it's like Pagatal, Lalu, बिहार सुनते ही it's like कि कुछ नहीं हो सकता है। बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत फ्लैट है, रिसोर्सेज उनके पास बहुत है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में दारू। बिहार से मेरा वास्ता हमेशा दिल्ली में रह के पढ़ा, और उनको जो मैंने देखा स्टूडेंट के फॉर्म में देखा, और वहाँ पे बातें करो या मरो की स्थिति में। बिहार के लोग मेहनती हैं और ज़्यादा उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। कैसा लगा सुन करके आप सब लोगों को लगता होगा कि हम लोग तो बिहार में और देश और दुनिया में ये छोटे छोटे बच्चे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और सवाल मेरा यहीं से शुरू होता है। और ये संवाद जो आपके बीच में और पत्रकार लोग आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि आप लिखते पढ़ते रहते हैं कि बिहारी आगे है तो बिहार पीछे क्यों है। और महेश्वर बाबू कुछ बात सब कह रहे थे, और महेश्वर बाबू की बात मैं पहले से भी सुन रहा हूं, और कुछ सारी बातें जो मैं इधर उधर कह रहा हूं महेश्वर बाबू बिहार विधानसभा विधान परिषद में और यहाँ बोल रहे हैं। लेकिन इसको मैं बड़े दायरे पर ले जाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र यह है कि आपको अपनी ताकत का मैं एहसास कराऊं। बिहार के इस अवस्था के लिए हमारे दो भाई, मेरे राजनीतिक जीवन का उनका जरा तस्वीर लगा दीजिए, हमको याद करना पड़ेगा आपके खुशहाली के लिए, बिहार की प्रगति के लिए इन दो भाइयों की तस्वीर तो आप जरूर देखें, क्योंकि मेरे राजनीतिक यात्रा और मैं बिहार में 26 साल में विधायक बना, आज मैं 6 बार लोकसभा राज्यसभा में रहा, और उसके बाद 35 साल मेरे राजनीतिक जीवन का पूरा यात्रा, पूरी जवानी, पूरा जो था मेरा बिहार के संदर्भ में इन दो बड़े भाइयों के बीच में मेरा जीवन निकल गया। 15 साल एक बड़े भाई थे, और उनसे भी बड़े भाई अब लगभग 20 साल तक सरकार में, लगभग 20 साल पहुंचने वाला है। तो 35 साल का हमारा राजनीतिक जीवन और आप सबके बाल बच्चों का, आपका भी राजनीतिक जीवन इन दो व्यक्तियों में निकल गया। और इन्होंने क्या किया, अभी कुछ फिर से शुरू हुआ है, गिनती उनती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और सच्चाई जानिए कि जिस ताकत से ये हमारे दो बड़े भाई इस राज्य की सत्ता में बने हुए थे, उनका क्या है। जरा वो वीडियो दिखाइए जो ये हमारे साथ, यही लोग हैं जो बिहार से बाहर निकले, यही लोग हैं जो चल के गए। जरा उनका वीडियो दिखाइए कि कौन है। बैंड बजाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ तो नहीं सुनी, यहाँ तो सारा है नहीं तो बजेगा कौन। कुछ भी नहीं दे रहा, देता नहीं, जरूर है इतना पब्लिक को जाने के लिए दिल्ली जाए, बाहर जाए तो मैं सरकार को देगा काम करेगा, सरकार दे रहा है, काम नहीं मिलता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कहीं भी जाया जाता है तो लोग कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है। तो अगर बिहार पिछड़ा है तो मैं भी पिछड़ा हूँ। उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा राज्य ही पिछड़ा है तो उसमें अगड़ा कौन है? जब पूरा राज्य ही पिछड़ा है तो अगड़ा कौन है? रूडी ने कहा कि यदि मेरा बिहार पिछड़ा है तो मैं आज से खुद को पिछड़ा घोषित करता हूँ। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बिहार देश में अगर देखा जाए, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वहां का चीफ साइंटिस्ट बिहारी है। देश का बार काउंसिल हो सुप्रीम कोर्ट का, उसका अध्यक्ष बिहारी है। डीआरडीओ का जो
अध्यक्ष है या पूर्व अध्यक्ष है या साइंटिस्ट है वो बिहारी है। एम्स में जो सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर है देश के वो बिहारी है। टाटा पावर का सीईओ प्रवीण सिन्हा, पहली बार अगर टाटा के बोर्ड पर कोई आदमी टाटा के बोर्ड पर आया हो तो टाटा पावर का सीईओ है प्रवीण सिन्हा, वो भी बिहारी है। वर्ल्ड बैंक के सबसे अधिक अगर अफसर वर्ल्ड बैंक में है तो सबसे अधिक बिहारी है। IMF में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में अगर सबसे अधिक संख्या में अगर कोई लोग हैं भारत के तो बिहारी है। आखिर ये कब तक बर्दाश्त आप लोग करते रहे? बिहार की जनता ये कब तक खेल देखते रहे? और एक सिद्धांत, एक अभी हम पे किसी ने वीडियो भेजा, आप लोगों ने देखा होगा। साहब देश में बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमको किसी ने बताया। आपको पता है कि देश में जूता चप्पल 100 करोड़ जनता के लिए बनता है और वो व्यापार चप्पल बनाने का जो सबके पांव में है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है आपके जूता में। कोई हैरिक्स का जूता और एडिडास का जूता के बाद सबके पैर में चप्पल है और 2 लाख करोड़ का व्यापार है। एक भी चप्पल इस 125 करोड़ के देश में एक भी चप्पल बिहार में नहीं बनता। अगर आप उठा करके देख नट बोल्ट, जिसको हर जरूरत हर घर में है, एक भी नट बोल्ट बिहार में नहीं बनता है। कागज को छोड़ दीजिए, आप किसी विषय को, टायर, बिहार में सबसे ज्यादा टायर का खपत है। एक टायर का फैक्ट्री बिहार में नहीं। गाड़ियां चेन्नई में है, पुणे में है, सूरत में है, गुड़गांव में है, लेकिन एक भी गाड़ी बिहार में नहीं बनता है। आप किसी मोबाइल फोन 6.5 करोड़ लोगों के पास हैंड मोबाइल फोन है, एक भी मोबाइल फोन बिहार में नहीं बनता है। तो क्या हमारे नौजवान और हमारे लोग इतने काबिल नहीं हैं कि वो बड़ी फैक्ट्रियों को यहां स्थापित कर सके? ये कई सवाल आपको लोगों से पूछना होगा। हाईटेक तरीके से आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रूढ़ी ने एक शिक्षक की भूमिका निभाई और एक नए अंदाज में स्लाइड्स पे जो चित्र थे, जो वीडियो थे, उसको दिखाया और जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उन सारे चीज़ों को प्रमाणित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि अगर सभी राज्यों में विदेशी निवेश जा रहे हैं तो आखिर बिहार में विदेशी निवेश क्यों नहीं हो रहा है। इस पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनने वाली बात है, सुनिए जरा। मैं इसलिए बात उठा रहा हूं कि एक आपके उद्योग मंत्री है, देखिए क्या कहते हैं बिहार में। सोचिए अगर ये और उससे मैं जानता हूं आप लोगों के पास ही कभी आए थे, वो सुनिए मेरी बात, जरा सुनाइए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। और बिहार के उद्योग मंत्री सलीम सेठ का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मुजफ्फरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा कि अगर बिहार का विकास हो जाएगा तो देश भर के कल कारखाने बंद हो जाएंगे। अब बिहार अगर आगे बढ़ जाएगा तो पूरे देश के कल कारखाने बंद होने के कगार। नहीं तारीफ कर दीजिए भैया, अब ये तो है आपका। हमको तो हम उस दिन हमको लगा कि बेहोश हो। हाँ तब फिर से एक बार दिखाएंगे तो आप लोग बिहार के उद्योग मंत्री सलीम सेठ का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मुजफ्फरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा कि अगर बिहार का विकास हो जाएगा तो देश भर के कल कारखाने बंद हो जाएंगे। अब बिहार अगर आगे बढ़ जाएगा तो पूरे देश के कल कारखाने बंद होने के कगार। अब रोए बताइए कि हम क्या करे बेटा हमारे सामने में। मतलब बिहार मतलब समझ से बाहर राजनेता, मतलब
अगर ये सोच है तो भगवान ही आपका मालिक है। लेकिन कब तक आप इस प्रोसेस में रहिएगा? हमारे बीच में प्रकाश जी आपका क्या मतलब है? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप रिपब्लिक टीवी, आप टाइम्स नाउ, सभी के हैं, आप एमफिल करके आए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप यहाँ गरीबों के बीच में आप सेवा आपने ट्रस्ट शुरू किया साथ में। क्या मतलब है? आपका तो सोच इसमें होना चाहिए। ये आपका नेता है, ये आपका सिद्धांत है। महात्मा गांधी की धरती पर बैठे हुए बिहार के लोगों को यह सिद्धांत मिल रहा है। तो प्रकाश जी आपका पढ़ना लिखना, बिहार के बारे में सोचना क्या मतलब? प्रकाश जी देश के गिने हुए खुफिया और पत्रकार हैं। अभी इन्होंने छोटा छोटा अभियान शुरू किया है बच्चों के लिए, कभी क्रिकेट का, कभी फुटबॉल का, अभी क्रिकेट का चलेगा में इन्होंने प्रोग्राम किया। तो ऐसे नौजवानों को क्या क्या आपको नोटिस कौन दे रहा? आप हैं कौन? हम लोग आपके खुले का नाम लगे, आप हैं कौन? आप सब हैं कौन? आपको नोटिस कौन दे रहा? और उसी चीज के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि आने वाले दिनों में आपको हर नेता से सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि आखिर बिहारी तो पूरे भारतवर्ष में आगे है, तो बिहार कम से कम ये सवाल तो आने वाले दिनों में, अभी कोई चुनाव नहीं, अभी कोई असेंबली और एमपी का चुनाव नहीं, और हम कई पत्रकारों को बिहार में जानते भी हैं, लेकिन एक पत्रकार हमको ऐसे दिखे जिनका मैं देख करके आवाज हो गया। मैं उनका देख करके बार बार, अभी भी बीच बीच में उनको मेरे बारे में इतना कैसे पता था, तो मैं सोच, और उसको अंदर की बात मुझे लगता है कि उनको मेरे मन के अंदर की बात उन्होंने उस टीवी इंटरव्यू में भोजपुरी में जो बोला, हम तो एकदम दीवाना हो गए। आप हमारे बीच में बैठे हुए बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं। आपको बिहार को आपकी जरूरत है, मैं बिहार के लिए नहीं सक्षम हो सकता, लेकिन पत्रकारों के आवाज को बिहार में, चाहे प्रकाश का आंदोलन हो, गांधी का आंदोलन हो, देश का आंदोलन, इन पत्रकारों के आवाज को क्या हो गया? अगर आप नहीं जगेंगे तो बिहार नहीं जगेगा। और एक छोटा सा दृश्य जो यहां दिख रहा है उसको प्रमाणित कर सकता है। मैं आईटी का दिखाना चाहता हूं। बेंगलोर जैसा शहर एक छोटा सा शहर, और बेंगलोर में आपके घर के बच्चे, मैं नहीं जानता हूं यहां पर कौन कौन है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पटना से बेंगलोर जाने वाली फ्लाइट, पटना से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट, पटना से दिल्ली और गुड़गांव जाने वाली फ्लाइट में आपके बच्चे जाते हैं। और पूरे दुनिया का आईटी क्षेत्र में अगर किसी का कंट्रोल है तो आपके घर के बच्चे जाते हैं। अगर 2-3 वीडियो दिखाइए बच्चे कहां कहां देश और दुनिया में जाकर के, आप आईटी का बैंगलोर में देखिए, 110 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट है आईटी और आईटीएस का, लगभग 8 लाख करोड़। कर्नाटक का एक शहर में 40% उस राज्य का जीडीपी मात्र आईटी। हमारे नेता बड़े हैं, एक ऐसे भवन में सैकड़ों हमारे बच्चे बैठते हैं और दुनिया भर का आईटी और आईटीएस का सर्विसेज कंट्रोल करते हैं। बैंगलोर में देखिए, आगे बढ़िए, हैदराबाद में देखिए, आगे बढ़िए, पुणे में देखिए, पूरे भारतवर्ष में आपके बच्चे। लेकिन बिहार में अभी तक कोई ऐसा 35-40 साल नहीं हुआ कि भवन बना के आपके घर के बच्चों को यहाँ इंटरनेट की सुविधा दे दे और उस हुनर को अपने राज्य में ले आए। इसे बनाने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप खेल के क्षेत्र में देखिए, आप बिहार की प्रतिभा, अगर वर्ल्ड कप होता है तो उसका फाइनल भुवनेश्वर में होता है। कल तक भुवनेश्वर में। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का, क्या हरिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति जो छपरा के रहने वाला है, आप दंग हो जाएंगे। आप हरिंदर सिंह आज अमेरिकन फुटबॉल टीम का कोच है। एक गांव का निकला हुआ लड़का जो इंडियन हॉकी टीम में था, आज अमेरिका के जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है उसके हॉकी टीम का कोच है। आप हरिंदर के बारे में देखेंगे। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि देश के लोगों को कम से कम ये संवाद तो पहुंचाइए, बिहार से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के क्यों चले गए। ये सवाल तो आपको पूछना ही पड़ेगा।
और कम से कम आने वाले दिनों में अपने नेताओं से पूछना पड़ेगा कि रूडी जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। कम से कम इतना तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ ना, जवाब दीजिए ना, हाथ उठा के दीजिए कि कम से कम सवाल पूछेंगे। मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राजीव प्रताप रूडी जी के आने के बाद ना तो शहर में कोई दंगा होगा, ना कोई गोली चलेगी, ना कोई वैमनस्यता पैदा होगा, ना कोई हंगामा होगा। मैं इस बड़े लड़ाई के लिए आपको तैयार करने आया हूं कि जाति से ऊपर उठ करके बिहार के इस मातृभूमि को, महात्मा गांधी के इस मातृभूमि को, इस देश को बचाने के लिए। इसलिए कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा। हमने देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपनी आस्था को देखा है, हम उनके कार्यशैली को मैंने देखा है, मैंने किस प्रकार से वो काम करते हैं। लेकिन देश आगे बढ़ रहा है, बिहार छूट रहा है। अभी मैं ये व्यक्ति आपके सामने वही है जो वाजपेयी जी की सरकार में देश में जो पहला सबसे लो कॉस्ट एयरलाइन इस देश में लाया गया, डेक्कन एयरलाइंस, इसके हस्ताक्षर से आया। देश का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा अगर भारतवर्ष में है तो दिल्ली और मुंबई का इस व्यक्ति के हस्ताक्षर से हुआ था 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री। हैदराबाद और चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर का जो दो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का सैंक्शन हुआ था वो इस व्यक्ति के कारण। विमानन क्षेत्र में हम लोगों ने जो कामयाबी पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन बिहार की सरकार, हमारे बच्चे बैंगलोर से विदेश के लिए जहाज पकड़ेंगे, हमारे बच्चे कलकत्ता से, हमारे बच्चे हैदराबाद से, हमारे बच्चे दिल्ली से जाके जहाज पकड़ेंगे, लेकिन बिहार के नेताओं को गोवा की आबादी 14 लाख है। शंकर जी, प्रोफेसर साहब, गोवा की आबादी 14 लाख है और वहां 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और बिहार की आबादी 14 करोड़ है और एक भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। यह है 70 साल में बिहार की उपलब्धि। मेरा कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, मैं तो सिर्फ विषय मैं तो 30 साल से पार्लियामेंट में, 5 साल विधायक रह गया, लंबी यात्रा हो गई, बहुत कुछ नहीं किया। मैंने अपना संकल्प लिया है कि मैं अगला जब तक भी राजनीतिक होश रहेगा, मैं अपने आप को बिहार के लिए समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं आगे चल रहा हूं, मुझे विश्वास है कि बिहार का रास्ता निकलेगा। कार्यक्रम में विधान पार्षद श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, भाजपा विधायक श्री मंटू सिंह, कामेश्वर सिंह मुन्ना, प्रोफेसर परमेंद्र सिंह, राजेश तिवारी, विभाग के सदस्य यशवंत सिंह, शंकर आज़ाद, अंजनी कुमार राजू, राकेश कुमार सिंह, परमानंद सिंह, अनिल सिंह, विनय शर्मा, बबलू सिंह, धर्मेंद्र चौहान, संतोष सिंह, इंजीनियर सत्येंद्र सिंह, मंटू पांडे, कामेश्वर ओझा, सुमन तिवारी, सन्नी सिंह, प्रमोद सिंह, मुन्ना सिंह के साथ स्थानीय स्तर पर जो राणा रंजीत सिंह हैं, नीरज सिंह हैं, विभूति नारायण सिंह हैं, जिला पार्षद अर्जुन सिंह, केसरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभय कुमार सिंह, राजीव सिंह, रविंद्र सिंह, भगवान सिंह, राजेश तिवारी, प्रकाश सिंह, सुरेंद्र सिंह, सिपाही सिंह, धीरेन्द्र सिंह, विश्वेश्वर सिंह, हेमंत सिंह, अमरेंद्र सिंह आदि आदि लोग उपस्थित थे। हालांकि मत अभिमत से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। पीछे और बिहारी आगे, क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट है, 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके निकल गए। इस 35 वर्ष के शासनकाल में ये अधिक से अधिक लोग बिहार छोड़ के चले गए और जाने वाले गरीब हैं। बाहर में हम उनसे बिहारी कह के पुकारते हैं और बिहार में वो जाति में बंटते हैं। तो आखिर इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है? और मैं इसी अभियान में हूँ कि ये हमारी ताकत है जो पूरा भारत को चला रहा है, उसे बिहार कैसे वापस लाया जाए और अपनी ताकत बनाया जाए, यही है। विजन क्या है, कैसे बदला जाए? ये तो जनता जिस दिन तय कर देगी उस दिन बिहार बदल जाएगा। सर, आपका इशारा बात बात में लालू यादव और नीतीश कुमार की तरफ का सही है। 35 वर्ष का कार्यकाल इनका रहा है। मोटे तौर से इसमें हम भी जिम्मेवार हो सकते हैं नेता लोग, लेकिन 35 वर्ष के कार्यकाल में हमारे जैसे राजनीतिक लोगों का जीवन इस 2 सिद्धांतों में ख़त्म हो गया और ये बड़ा चिंता है। कम से कम आने वाली पीढ़ी को वैसा नुकसान का सामना ना कर करे, ये हमारा दायित्व है। सर, आप बिहार जो बदलेगा, आप भाजपा में हैं और
जो पिछले 35 साल की बात आप कर रहे हैं, उस 35 साल में तो एक लंबा समय भाजपा का भी यहाँ से, इसलिए मैंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका उत्तर देना पड़ेगा और रास्ता तय करना। बिहार क्या माना जाए कि इसमें कुछ नहीं, इसको माना जाए नेतृत्व करने के लिए मैं कोई नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार के लोगों को जगाने की बात बिना पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे बदलेगा बिहार? मैं राजनीतिक पार्टी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों को कह रहा हूँ कि ये सवाल खड़ा करना होगा, शायद जनता उसी में से बौद्धिक आंदोलन विषय रखना है, विषय रखना। अगर मौका कहने का मतलब है कि बिहार के विकास को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कई बातें रखी, विकास की बात की, सारी बातें ठीक है, लेकिन इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कई प्रश्न खड़े कर दिए और उन प्रश्नों पर भी हम आएंगे जिन्हें आप सुनेंगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या यह प्रश्न जो उठाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।